हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। इस वीडियो में मैं 5 बुक्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपको पढ़ना चाहिए। टाइटल है कि 5 बुक्स दैट विल चेंज योर लाइफ। ये वीडियो मैं बहुत पहले से बनाना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन कि अच्छा ठीक है बाद में लेटर। लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने डिमांड किया जो 2020 में इंटरव्यू देने वाले हैं। तो एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स ने पर्सनल हमें मैसेज किया था कि कुछ बुक्स के बारे में बताइए जो इस बीच में हम पढ़ें ताकि फ़ायदा हो। तो ये बुक 5 एक तरह से डिफरेंट डायमेंशंस का बुक हमने लिया है जो कि आपको पढ़ना चाहिए। और 5 में से एक तरह से 3 कम से कम ऐसे हैं जो कि आप 1 डे में फिनिश करोगे। ये 1 बुक जो है उसको 2 डेज आपको लगाना चाहिए, और 1 बुक जो है उसको आपको एटलीस्ट 7 डेज लगाना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि 3 बुक ऐसे हैं जो ओनली 1 डे में पढ़ सकते हो। 1 बुक ऐसा है जिसमें 2 डेज लगाओ, और 1 बुक ऐसा है जिसमें 7 डेज लगाओ। अब ये प्रश्न पूछोगे कि क्या आपने पढ़ा है? यस, मैंने इन 5 बुक्स जो भी मैं दे रहा हूँ मैंने उसको पढ़ा है। यदि हम लास्ट 10 ईयर्स के मैं अपने पर्सनल लाइफ को देखूं तो 2011 में जून में हम इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर आए। तब से देखा जाए तो 10 ईयर्स में एटलीस्ट 500 बुक्स जो है वो आउटसाइड जो भी मैं प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो एटलीस्ट आउटसाइड 500 बुक्स एक तरह से पढ़े। लॉट ऑफ बुक्स एटलीस्ट 300 प्लस जो है वो हार्ड कॉपी में मैंने इस ड्यूरेशन में कम से कम 300 बुक्स परचेज किए। और यस, कुछ बुक्स हमारे पास पड़े हैं, कुछ हमने किसी और को दिया तो कहीं और खो गया, इधर उधर कहीं और रखा हुआ है, बट हमने 300 प्लस अपने बुक्स परचेज किए। और कुछ बुक्स जो हैं बहुत सारे हमने पीडीएफ के पॉइंट ऑफ पीडीएफ में भी पढ़े हैं। इसमें से जो मैं 5 बुक्स दे रहा हूँ इसमें से मेरे पास प्रिंटेड वर्जन में एटलीस्ट ऑलमोस्ट सब रखा हुआ होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जरूरी पढ़ो। और लाइफ चेंजिंग इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि हर का एक कोई फिक्स डायरेक्शन है, नहीं। हर इंडिविजुअल जो भी है वो लाइफ में डिफरेंट कुछ चाहता है। किसी का लाइफ में कुछ अचीवमेंट टारगेट रखा गया है, वो उसे पूरा कर लेता है तो लगता है यस लाइफ चेंज हो गई है। किसी और के लिए, मैं अपनी लाइफ को देखूं तो मेरी लाइफ भी स्ट्रगल में है। यस, मेरी भी पैशन कुछ है, मेरी भी मंजिल कुछ है, गोल हैं। हाउएवर आई एक्सेप्ट कि रास्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं मोर इंटरेस्टिंग हैं देन रीचिंग टू योर गोल। इसमें मैं 5 बुक्स जो भी डिमांड था तो मैंने सोचा ठीक है मैं एक 5 बुक्स को इसमें प्रेजेंट करता हूँ। अब बुक एन नंबर ऑफ हो सकते हैं, कोई भी हर के लिए लिस्ट अलग अलग होगा, क्योंकि दुनिया में हर सप्ताह, हर महीने हजारों बुक पब्लिश हो रहे हैं। सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो मुझे ये लगता है कि यस, मैं ये 5 का लिस्ट अभी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगता है, यदि रिस्पांस सही मिलता है तो कमिंग डेज में मैं कुछ और लिस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट बुक जो है ये स्टोरी टाइटल ये है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। सीगल एक वर्ड है, ठीक है। वो एक तरह से वाटर बॉडी के आसपास वो अपना लाइफ जीता है, समुद्र में के आसपास, और वहाँ अपना भोजन प्राप्त करता है। और लिविंगस्टन सीगल एक तरह से पीजन, मान के चलो कबूतर जो है उसी के जैसा एक पक्षी होता है। तो इसके बारे में एक जो स्टोरी है, रिचर्ड बाच जो हैं वो आपके ऑथर हैं। इस पर एक मूवी भी बने हुए, मूवी इन द सेंस कह सकते हो कि वो डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। उसको आप देख सकते हो, उसको आप देखो, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप उसको बुक को पढ़ो। ठीक है, तो इसमें है टू द रियल जोनाथन सीगल हु लिव्स विद इन अस ऑल।
सबके पास कहीं न कहीं वो जोनाथन लिविंगस्टन सीगल है, वो सबके पास रहता है। तो एक सीगल के माध्यम से, एक पक्षी के माध्यम से, एक बर्ड के माध्यम से रिचर्ड बाच बताते हैं कि जो हर आदमी है, उसमें एक तरह से पोटेंशियल है। तो जोनाथन लिविंगस्टन सीगल जो है, वो सोचता है कि यस, इतने जितने भी सीगल आज तक हुए हैं, वो सब के सब सिर्फ भोजन करना ही उनका टारगेट रहा है, एक्सेप्ट फ्यू। तो मैं उसमें एक्सेप्शन बनना चाहता हूँ कि मैं एक्सेप्शन बनना उसका टारगेट नहीं होता। उसका ये होता है कि यदि मैं सीगल हूँ, तो मैं हाईएस्ट से हाईएस्ट, फास्टेस्ट से फास्टेस्ट स्पीड में, कितने फास्टेस्ट स्पीड में दौड़ सकता हूँ, ये उड़ सकता हूँ, कितनी ऊंचाई तक मैं उड़ सकता हूँ, ये इसमें से स्टोरी ये दिया हुआ है। तो जस्ट यदि कवर पेज भी मिला दिया जाए तो 38 पेज का है। तो आप आराम से, ये 1 डे वाला है कि एक बार आप लो और इसको 2 घंटे 3 घंटे में आप फिनिश कर सकते हो। एक चीज शायद हिंदी मीडियम वाले को बुरा लगे, तो मैं पहले ही बता दूं कि ये सारे बुक जो भी हैं मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। ऑब्वियसली आज के डेट में जो अच्छे बुक जितने भी होते हैं वो हिंदी मीडियम में भी आते हैं। बट एक जो भी मान के चलो कि यदि आप सीएपीएफ का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये कोशिश करो कि एटलीस्ट कम से कम इस बुक को इंग्लिश में, ये जो 5 मैंने बताए हैं, वो उनको इंग्लिश में ये पढ़ लो। इस वजह से कि कहीं ना कहीं उससे आपका थोड़ा सा इंग्लिश, बहुत सारे आपको मीनिंग्स सर्च करने पड़ेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड। तो हिंदी वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें कम टाइम लगेगा। तो ये 2 से 3 घंटे में आप इसको पढ़ सकते हो, मैक्सिमम 4 घंटे में आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। तो आई एम सॉरी कि ये मेरे पास हिंदी वाले पीडीएफ नहीं है। जो भी है मेरे पास वो इंग्लिश वाले हैं। तो ये आपको जोनाथन लिविंगस्टन सीगल ये पढ़ो, तो उसमें आपका जो इंडिविजुअल इंटरनल पोटेंशियल है, उसके बारे में पता चलेगा कि यस, हमारे पास भी तो बहुत सारा पोटेंशियल है, हम इस चीज़ को कर सकते हैं। दूसरा बुक इग्नाइटेड माइंड्स है। तो इग्नाइटेड माइंड्स के बारे में ऑलरेडी हम अभी 2 दिन पहले एक वीडियो हमने बनाया था। उसमें देखोगे कि कवर जो है वो इग्नाइटेड माइंड वाला ही है। तो आप उसको देख सकते हो वो वीडियो में। तो इस बुक पे मैं बहुत अधिक चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इस बुक पे मैंने ऑलरेडी आपको जो भी है वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डिटेल में ये बता चुका हूँ। ठीक है। तो जो अभी उसमें था ये कि जो सी ए पी एफ 2022 के जो कैंडिडेट हैं, तो स्ट्रेटजी फॉर रिपीटर्स, तो स्ट्रेटजी फॉर रिपीटर्स में देखोगे कि थंबनेल मैंने इसी बुक का बनाया हुआ है, और इनफैक्ट उसका पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दिया था। ठीक है। तो इस बुक के बारे में भी आप इस बुक को भी पढ़ो, इग्नाइटेड माइंड्स। कलाम जी की बहुत सारे बुक्स कलाम जी ने लिखा है, तो मैं बोलूँगा 2 बुक में से कोई एक पढ़ो। या तो इग्नाइटेड माइंड पढ़ सकते हो, या फिर विंग्स ऑफ फायर पढ़ सकते हो। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। तो ये बुक ऑलरेडी। तीसरा है द आर्ट ऑफ वॉर। जो असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जब सिलेक्शन आपको होगा, तो आपका ये एक तरह से सिलेबस में होगा वहाँ। हम हमें ये बुक तब पढ़ने के लिए कहा गया था जब हम पीजी कर रहे थे, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस पे कर रहे थे। ठीक है। तो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस में कर रहे थे हम पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये बुक हमें एक मार्केटिंग के टीचर हैं, श्री अमित सचदेवा जी, एसआरसीसी में। तो उन्होंने रिकमेंड किया था, तो मैंने इस बुक को परचेज किया था। तो ये वाला बुक आप पढ़ोगे, आर्ट ऑफ वॉर। इनफैक्ट ये बुक जो है 2500 साल पहले लिखा गया। तो ये संजू इसके ऑथर, ओरिजिनल ऑथर हैं, लेकिन ये चूंकि ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेटेड विद इंट्रोडक्शन एंड नोट्स बाय लियोनेल गिल्स ये है। तो लियोनेल गाइल्स जो हैं, ये आपके इसको ट्रांसलेट किए हैं। अदरवाइज ये ओरिजिनली जो है वो चाइना में लिखा गया था। तो आर्ट ऑफ वॉर 2005 100 ईयर्स पहले लिखा गया, लेकिन आज भी उसका इंपॉर्टेंस है। और सोचो, जब ये आर्ट ऑफ वॉर है, और इनफैक्ट संजू ने जब लिखा था, तो आर्ट ऑफ वॉर, वॉर का मतलब युद्ध ही है, एक्चुअल जो युद्ध होता था उसी के बारे में है। लेकिन ये मार्केटिंग वगैरह जो भी पढ़ते हैं उनको भी दिया जाता है। और जब आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे सेलेक्ट हो जाओगे, तो ये बुक आपको भी सिलेबस में होते हैं, इन द सेंस कि हर जगह
ये बोला जाता है कि एटलीस्ट इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आर्ट ऑफ वॉर पढ़ोगे, इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजी लगेगा कि यस ये वॉर का सिनेरियो है, लेकिन आप एक फाइटर बनने जा रहे हो, जो असिस्टेंट कमांडेंट में जाओगे। इनफैक्ट जो असिस्टेंट कमांडेंट में नहीं भी जा रहे हो, तो लाइफ इटसेल्फ इज ए वॉर, इनफैक्ट कह सकते हैं कि हर डे हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं। तो डेली चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, उन चैलेंजेस को आप डील कर सकते हो। तो इस बुक को भी इनफैक्ट मैं कहूँगा वन डे में नहीं तो इसको, देखो हमने बताया था कि 3 बुक्स को वन डे में पढ़ सकते हो, लेकिन वो 2 जो अभी तक मैंने इसके पहले बताया तो उसको तो पक्का आप वन डे में पढ़ लोगे। इसको आप चाहो तो वन डे में कंप्लीट कर सकते हो, मेरे अनुसार वन डे में कंप्लीट किया जा सकता है। अदरवाइज इफ यू विश 2 डेज लगा सकते हो, अदरवाइज वन डे में ही इसको भी कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट है मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो विक्टर ई फ्रैंकल ये लिखते हैं, ये एक तरह से जब मैं ये बुक को पढ़ने लगा, तो मैं ये बुक को तब पढ़ रहा था मैं जब लाइफ के वर्स्ट फेज में गुजर रहा था। हर पर्सन होता है, मैंने बताया कि एवरी पर्सन का इंडिविजुअल का लाइफ डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो शायद आपके लिए कुछ सिचुएशन हो वो अच्छा हो, लेकिन उस टाइप का सिचुएशन किसी के लिए बुरा हो सकता है। समटाइम जैसे आप कभी एग्जाम में फेल होते हो, तो एक है कि यस फेल होने के बाद बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एक दूसरा है कि यस हमने जितना मेहनत किया उस लेवल तक हमें प्राप्त हुआ, फाइनल गोल प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट हमें इसने रास्ता दिखाया। तो ये मैं उस टाइम में पढ़ा था जब मैं रियली आई वाज फेसिंग द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ माय लाइफ, ठीक है। तो मैंने उस ड्यूरेशन में जब इसको पढ़ा तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। वो जो एक सॉन्ग है, ठीक है, अमृत मूवी है एक, ठीक है। तो उसमें से जो ये बोलता है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो ये जो उस समय जो नाजी कैंप था, कंसंट्रेशन कैंप, तो विक्टर ई फ्रैंकल को भी नाजी कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था, एक जगह से दूसरे जगह इन्हें भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। और इनके परिवार में ऑलमोस्ट सबको जो है कंसंट्रेशन कैंप में, आइदर वो कंसंट्रेशन कैंप में उनका डेथ हो गया, या जो गैस चैम्बर था उस गैस चैम्बर में वो उनको मार दिया गया। उसके बाद भी सर्वाइवल इनका हुआ। अब जस्ट इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, आप लोग मान के चलो बहुत सारे लोग हो जो असिस्टेंट कमांडेंट बनने का ख्वाब रख रहे हो, और बहुत सारे आप बन भी जाओगे, बन भी चुके हो, या आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, या व्हाट्सोएवर बनने का। जस्ट इमेजिन करो कि आप को किसी दिन भूखा रखा जाए और आप एक एक रोटी चुरा लो किसी का, या एक रोटी बचा करके रखो कि वो कल खाऊंगा। जस्ट वो सिचुएशन कि आप एक तरफ बहुत हाई एम्बिशन रख रहे थे, और एक तरफ आप एक एक रोटी को बचा रहे हैं, सूखी रोटी है उसे भी आप किसी को देना नहीं चाह रहे हैं, उसे भी एक तरह से छुपा करके रख रहे हैं कि शायद शायद कल जो होगा वो एक रोटी भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये सिचुएशन था। तो ये जो विक्टर ई फ्रैंकल ने जो ये बुक लिखा है अपनी एक्सपीरियंस, ये कहते हैं, ये एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो इनके पास जो पेशेंट आते हैं, स्टार्टिंग में ही बुक को देखोगे प्रीफेस ही जब ये बुक का, तो वो बहुत बार बोलते हैं कि जब हम काउंसलिंग करते हैं अपने पेशेंट को, तो ये पूछते हैं कि इतनी तुम्हारे पास प्रॉब्लम है तो क्यों नहीं सुसाइड कर लेते हो। तो ये आपको और टाइप का लगेगा। यस, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट प्रॉब्लम, और कोई भी विदाउट प्रॉब्लम नहीं है। मुकेश अंबानी को जो देख रहे हो, और जो अडानी को देख रहे हो, या रतन टाटा को देख रहे हो, उनके पास भी अपने चैलेंज है, लेकिन उनके पास चैलेंज डिफरेंट है और हमारे पास चैलेंज डिफरेंट है। अभी राकेश झुनझुनवाला जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर हैं, तो वो कहते हैं कि यस, ऐसा नहीं है कि मैं अर्न करना छोड़ दूंगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो कार मैं यूज कर रहा हूँ अभी, वो कार भी यूज, लेकिन बट स्टिल क्या है कि करना पड़ता है, बैठे नहीं रह सकता हूँ। तो दैट्स द थिंग कि अ लॉट ऑफ थिंग्स होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में मैटर करता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम को देखोगे तो फिर लगेगा कि एक तरफ है कि हम उस प्रॉब्लम से भाग जाएं, किसी ने सपोज सुसाइड कर लेता है या फिर कुछ और ये ऐसा नहीं है कि साधारण कॉमन मैन में जो आदमी उपदेश देता है वो उनके साथ भी ये होता है। कुछ बहुत फेमस फेमस पर्सन्स को आप देखोगे, बहुत लोगों ने प्रॉब्लम से भाग करके सुसाइड कर लिया।
इन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपके पास पड़े हुए होंगे, या फिर जो भी है किसी चीज़ से भाग गया, तो भागना समस्या का समाधान नहीं है, यू हैव टू फेस। तो इनके लाइफ से ये, इस बुक को मैं बोलूँगा मिनिमम आपको 2 डेज लगाना चाहिए। ठीक है, 2 पार्ट में है तो 2 डेज आप कम से कम इसको लगाओ। ठीक है, लास्ट बुक इस सीरीज में है जो गांधी जी का है, एंड ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये महात्मा गांधी जी का है। ये बुक मैंने इस वजह से ये लास्ट वाला बुक बोला कि आपको 7 डेज के आसपास लगाना चाहिए, क्योंकि ये बुक 550 पेजेस का है। तो इसमें आपको टाइम लगाना चाहिए, और चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हो इसको करो। ये 5 जो हैं, जो फॉर एग्जांपल आप 2022 में यदि एग्जाम लिखने वाले हो, या फिर और कोई भी सपोज मेंस लिखने वाले हैं सिविल सर्विसेज के, या फिर जो भी यदि आप इंटरव्यू देने वाले हो आइदर 2020 के या 2021 के, तो आपको काम आएगा कि ये एक आदमी, यस हो सकता है आप डिसएग्री हो सकते हो। बहुत सारे यूथ जो हैं वो गांधी जी को गाली भी देते हैं, दिस इज ट्रूथ ऑफ द डे। लेकिन मैं समझता हूँ जब किसी चीज को जब पढ़ोगे, उसके गहराई में डूबोगे, तभी आपको पता चलता है। और एक और चीज होता है कि लाइफ में यूनिकनेस बहुत जरूरी होता है। हर आदमी एक यूनिक है। इन्होंने एक यूनिक पाथ को फॉलो किया और वो पाथ सक्सेस रहा। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता आंदोलन में सिर्फ इन्होंने ही भूमिका निभाया, नहीं। ऐसे लाखों लोग हैं, बहुत लोगों के हम नाम गिन चुन करके जानते हैं। आप लोगों में से जो भी हो सकता है 100 स्वतंत्रता सेनानी को, 100 फ्रीडम, 100 फ्रीडम फाइटर को जानते हो, कुछ 500 को जानते होगे, कुछ 1000 फ्रीडम फाइटर के नाम जानते होगे। लेकिन लाखों ऐसे थे जिनका प्राण चला गया। गांधी जी लकी थे कि इन्होंने स्वतंत्रता को देख लिया। यस, इन्हें भी नाथूराम गोडसे ने मार दिया, लेकिन इन्होंने स्वतंत्रता को देखा। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तब ये थे। बहुत सारे लोग, चाहे वो भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हों, लाला लाजपत राय हों, या बाल गंगाधर तिलक हों, या और हजारों ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिए और वो देख नहीं पाए कि भारत आजाद भारत में उन्होंने श्वास नहीं ली। तो गांधी जी 1930 के आसपास तक इस बुक को में अपने लाइफ के बारे में लिखते हैं। फिर उसके बाद ये लिखते हैं कि मेरी लाइफ अब इतनी कॉमन हो गई है कि अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी पब्लिक मेरी लाइफ हो गई है कि हर वो चीज़ अब सबको नॉन है। तो जो कुछ चीज़ें एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से गांधी जी ने लिखा है, जब इनको जिस समय लगता है कि अब मेरा फिगर ऐसा हो गया है, मेरा लाइफ ऐसा हो गया है कि मेरी लाइफ एक ओपन बुक बन गई है और हर लोग मुझे जानने लगे हैं, तब एक तरह से स्टॉप वो करते हैं। अदरवाइज शुरू में देखोगे कि एक कॉमन मैन, एक बच्चा किस ढंग से सोचता है, एक ग्रोइंग अडल्ट किस ढंग से चीज़ों को सोचता है, देखता है, चाहे वो फूड हैबिट हो। वो जो कहते हैं ना कि एक ये हंगर, ठीक है, हंगर, थर्स्ट, ठीक है, थर्स्ट, और जो आपका सेक्स, भूख, प्यास और सेक्स, ये 3 जो चीज है, ठीक है, तो ये सबके लिए जरूरी है। ये आइदर ह्यूमन बीइंग हो या फिर जो एनिमल बीइंग्स हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अवेयरनेस में करते हैं, और ये जो है इसको सेकेंडरी, ये आप इनफैक्ट क्लास 11th का साइकोलॉजी का बुक पढ़ोगे तो ये चीज आपको मिलेगा। ठीक है, तो गांधी जी भी उस रास्ते से गुजरे। और गांधी जी बोलते हैं कि जिस समय मेरे पिताजी का डेथ हो रहा था और मैं एक तरह से वो उस समय अपने प्लेजर में बिजी था, और कहीं ना कहीं वो उस चीज के लिए मैं अपने को कभी माफ नहीं कर पाता। फिर आप देखोगे कि ये इंग्लैंड जाते हैं, तो एक आदमी, एक स्टूडेंट किस ढंग से बाहर जाता है। तो एक तो उसके पास पैसे जब कम होते हैं, या फिर उसके पास एम्बिशन होते हैं कि अब सोचो, गांधी जी भी बहुत सारी चीज़ लाइफ में सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों से इनका मेलजोल होता है। कुछ लोग तो इनको पोटेंशियल एज ए शादी के लिए ही कैंडिडेट समझने लगते हैं, लेकिन ऑलरेडी जब ये फिर बताते हैं, लेटर लिखते हैं कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं,
तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तो इसको 1 वीक आप लगाओ। चाहे आप जिस भी स्टेज में हो, आप आइदर इंटरव्यू देने वाले हो, या फिर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, या नेक्स्ट ईयर में दे रहे हो, या सिविल सर्विसेज का मेंस लिखोगे, स्टेट पीसीएस लिखो, या नहीं कुछ तो जस्ट ऐसे भी आप इसको पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर पढ़ो। यस, जो ये ऑल 5 बुक्स हैं वो मेरे पास इंग्लिश में है। उसके पीडीएफ जो हैं वो आज मैं इवनिंग में, ठीक है, जो आपका इग्नाइटेड माइंड था उसका पीडीएफ मैं सेंड कर चुका था, लेकिन फिर से ऑल 5 जो मैंने बुक के बारे में इसमें बताया, तो उसके ऑल 5 के पीडीएफ आज इवनिंग में 8 पीएम के करीब जो भी है वो मैं सेंड कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, केन स्टडीज वाले में। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उसको आप ज्वाइन कर लो, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर बाद में जो मान के चलो कि जो बाद में ग्रुप ज्वाइन करते हो तो उन्हें नहीं एक्सेसिबल होता है, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज करोगे, या आइदर इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, आइदर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे, तो मैं ये इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। लेकिन आज आप 8 पीएम के आसपास में मैं इवनिंग में सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में पहले, फिर ठीक है उसके बाद जो जिनको ज़रूरत होगा वो आप मुझे कर सकते हैं। तो बुक पढ़ने की हैबिट डालो। और आई एम सॉरी फॉर हिंदी मीडियम कि मेरे पास इंग्लिश मीडियम वाला ही है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, तो ज़रूर करो, इसी बहाने आपका थोड़ा सा इंग्लिश वाला काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।